मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकते हैं। और आज का जो विषय मैंने आपके मनन के लिए चुना है वो है फेथ, यानी कि विश्वास। हमने विश्वास के विषय में बहुत से संदेशों को सुना है कि विश्वास क्या है, विश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है और विश्वास किस तरह से कार्य करता है, इत्यादि इत्यादि बहुत से हमने विषय इस पर सुना है। आज भी हम लोग इस विषय को देखेंगे कि हम कैसे एक ऐसे विषय पर जो हमारे ईमान को या विश्वास को बढ़ा सकता है और अधिक अच्छे तरीके से, या हम कैसे अपने विश्वास को प्रॉपर कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विश्वास हर एक धर्म की बुनियाद होती है। दुनिया में बहुत से धर्म हैं और उन सब धर्मों का एक विश्वास वचन होता है। वो अपने विश्वास पर ही अपने धर्म की स्थापना करते हैं। क्रिश्चियनिटी भी उसी तरह से है। और ज़रूरी है कि मैं और आप एक प्रॉपर विश्वास को जानें। अगर हमारा विश्वास प्रॉपर नहीं है या गलत विश्वास करते हैं हम लोग, तो वो एक अविश्वास के बराबर ही है। बाइबल में प्रारंभिक चर्च में बहुत सी गलत शिक्षाएं आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को चर्च के अंदर गलत शिक्षाओं को लाने से उनके विश्वास को बहुत दुख हुआ, या मतलब वो भटक गए अपने विश्वास से। तो कुछ एक दुखद बातें हैं गलत विश्वास के आ जाने से। और इसीलिए आज हम लोग थोड़ा सा इस बात को देखेंगे कि विश्वास को हम कैसे अपना आप सही कर सकते हैं। अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 5 पद को देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और मरकुस 9 अध्याय के 24 पद में हम देखते हैं एक व्यक्ति ने प्रभु से बोला, मेरे पुत्र को चंगा कर दे अगर तू चाहता है तो। प्रभु ने बोला, तू ये क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूँ? अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा पुत्र चंगा हो जाएगा। उसने बोला, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। या किसी ट्रांसलेशन में है उपचार कर, ट्रीटमेंट कर उसका। तो विश्वास को बढ़ाया भी जा सकता है और उसका उपचार भी किया जा सकता है। तो कैसे ये होगा? हम खाली उद्धार पाने के लिए विश्वास को नहीं रखना चाहिए हमको। हमें विश्वास को जीवन जीने के लिए तैयार करना चाहिए। पहले तो हमारी सोच ये हो जानी चाहिए कि विश्वास सिर्फ हमारे उद्धार पाने के लिए ही नहीं है, बल्कि हमें एक जीवन जीना है। और इसीलिए जब जीवन जीना है तो हमें विश्वास को प्रॉपरली जानना भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमको बतलाता है कि विश्वास को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम लोग जो मेन लाइन चर्चिस से हैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास वचन को जानें। प्रेरितों का विश्वास वचन या नीकिया का विश्वास वचन, जो क्रीड्स होती हैं हमारी, हम सब लोग उनको हमारे बचपन से हमको सिखाए जाते हैं ताकि हम लोग अपने फेथ को जानें, और हम लोग उनको जानते भी हैं। लेकिन यही इनफ नहीं है। विश्वास में मुझे और आपको एक जीवन जीना है। जैसे प्रेम को हम सिर्फ भावनाओं से, शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम को हमें करना पड़ता है। उसी तरह से विश्वास एक तटस्थ चीज नहीं है, एक्शन है। विश्वास हमें करना पड़ेगा। उसका अपने जीवन के द्वारा, हमने अपनी जिंदगी जो गुजार रहे हैं उसके द्वारा हमारा विश्वास कन्फर्म होता है। अब्राहम के विषय में हम लोग जानते हैं कि अब्राहम खाली विश्वास करके निकला ही नहीं, बल्कि उसने एक लंबी यात्रा करी। डेली वो विश्वास करता था परमेश्वर के वायदों पर। परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम मैं तुझको एक बड़ा राष्ट्र दूंगा और तुझको एक बड़ा वंश दूंगा। अब्राहम तो बुजुर्ग आदमी था, उसकी पत्नी भी बुजुर्ग थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर ने हमसे कहा है तो हमें जरूर देगा। दूसरी तरफ परमेश्वर जिस लैंड में उसको लेके आता है वहां पर बड़ा अकाल पड़ा हुआ है।
अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया परमेश्वर से कि परमेश्वर इतनी दूर से मैं आया हूं और तू मुझको ये लैंड दे रहा है। लेकिन अब्राहम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। रोज परमेश्वर पर विश्वास किया उसने, उसकी जिंदगी विश्वास से परिपूर्ण थी, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीषित किया। विश्वास के द्वारा अब्राहम परमेश्वर को प्रसन्न कर सका, परमेश्वर का मित्र कहलाया, परमेश्वर उसको प्रेम करता था, और विश्वासपूर्ण जीवन उसने किया। और विश्वास में आने के बाद उसके जीवन में रोज आश्चर्य कर्म होते थे। आश्चर्य कर्म होने से उसका विश्वास मजबूत नहीं होता था, विश्वास की वजह से आश्चर्य कर्म होते थे। बहुत से ऐसे सेवक भी हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम आश्चर्य कर्म कर रहे हैं तभी हमारा फेथ है। नहीं मेरे प्रियो, ये गलत सोच है। हम विश्वास में हैं इसलिए आश्चर्य कर्म होते हैं। तो मुझे और आपको ये जानना है, अगर आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा? हमारा क्या विश्वास खत्म हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह अपने होम टाउन में लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों के अविश्वास के कारण वो वहां बहुत से काम नहीं कर सका। तो हम क्या कहेंगे कि प्रभु का विश्वास खत्म हो गया? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का विश्वास कहीं नहीं खत्म हुआ। प्रभु तो विश्वास का एक इंस्टीट्यूशन है। हम उससे सीख सकते हैं कि विश्वास में कैसे रहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको विश्वास के विषय में बहुत कुछ सिखाता है। आज के विषय में हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा विश्वास प्रॉपर हो। हम कैसे जाने कि सही विश्वास क्या है, यानी कि हमारा विश्वास अप टू डेट और अप टू द मार्क, प्रॉपरली बिल्कुल सही जो होना चाहिए वो होता है। और विश्वास के वचन विषय में क्या लिखा हुआ है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। यानी कि हम परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे और आपके विश्वास को मजबूत कर सकता है। जो लोग परमेश्वर का विश्वास नहीं वचन नहीं पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि उनका विश्वास मजबूत हो जाए, वो हमेशा अपने विश्वास में स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने विश्वास को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं। उन्हें अकीदा आता है, विश्वास वचन जानते हैं, लेकिन चूंकि बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाते। एक बच्चा पैदा होता है, एक बड़ा मैरेकल है, लेकिन वो बच्चा आश्चर्य कर्म के द्वारा नहीं बढ़ता है। वो रोज खाना खाता है, वो रोज फीड लेता है, और उसी के अनुसार वो बच्चा बढ़ता चला जाता है। उसे कैसी खुराक मिल रही है उसकी ग्रोथ उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही मैं और आप आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रभु में आ तो सकते हैं, लेकिन बढ़ने के लिए मुझे और आपको विश्वास चाहिए, और विश्वास भी प्रॉपर विश्वास चाहिए। हम कोई भी विश्वास नहीं अडॉप्ट कर सकते, बिब्लिकल विश्वास प्रॉपरली। आज बहुत सी भ्रांत शिक्षाएं वर्ल्ड में शैतान ने फैला रखी है ताकि लोग सही विश्वास को ना जाने। और ये शुरुआत के चर्चों में भी, अर्ली चर्चेज में भी बहुत सी गलत शिक्षाएं आ गई थी, और पौलुस ने और याकूब ने, यूहन्ना ने, पतरस ने पत्रों के द्वारा, उनको जो पत्रियां लिखी उनके द्वारा उनके विश्वास को सही किया, ताकि लोग जाने कि सही फेथ क्या है। आज भी हम थोड़ा सा इन चीजों को देखेंगे कि हम एक फेथ को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे हम अपने फेथ को मजबूत कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। इब्रानियों के 11 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर अब्राहम से क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया। अब एक बच्चा होता है छोटा, मेरा अपना बेटा जो था, जब वो छोटा था तो हम उसको किसी ऊंचाई पे खड़ा कर देते थे और वहां से कहते थे बेटा जंप लगाओ, हम तुम्हें कैच कर लेंगे। बेटा मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं कूदता था, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करता था। उसका ये ईमान था कि मेरा पिता मुझे
कैच कर लेगा। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं विश्वास में ऐसे आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम एक ऐसा जीवन गुजारते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हम खाली परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं इसलिए परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमारे जीवन में काम होते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को प्रसन्न तो करना है, लेकिन हम उस पर विश्वास करें। मैं ये चाहता था कि मेरा बेटा जंप लगाए तो ये ना कहे परमेश्वर पिता मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं क्योंकि मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है। अगर उसको मेरे पर ट्रस्ट नहीं होता तो वो कभी भी जंप नहीं लगाता। तो ट्रस्ट है, इसीलिए वो मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं कूद रहा है, क्योंकि मुझ पर ट्रस्ट करता है इसलिए वो जंप ले रहा है। ऐसे हम और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं काम करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो हमें एक अच्छा जीवन गुजारना पड़ेगा। अब्राहम सिर्फ परमेश्वर के विश्वास करने पर चल पड़ा, कहने पर ही नहीं, वो जानता था कि जो परमेश्वर कह रहा है वो विश्वास से परिपूर्ण है। मेरे प्रियो, पहली बात जो हम देखते हैं कि हम विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें प्रसन्न करना तो है परमेश्वर को, लेकिन विश्वास के बगैर नहीं हो सकता। हम प्रसन्न करने के लिए विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं तब वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, क्योंकि हमने उसके ऊपर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हम एक लंबी छलांग लगा रहे हैं, हम मसीह जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज हम देखें रोमियो के 1 अध्याय के 17 पद में कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की चाल है धर्मी होना, हमें धार्मिकता में चलना है। विश्वास सिर्फ एक दिन का नहीं है, खाली विश्वास को जानना नहीं है, विश्वास में चलना है, विश्वास में बढ़ना है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही बतलाता है कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। हमें चलना है, हमारा फेथ बिना एक्शन के नहीं जाहिर हो सकता है। याकूब के 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि बिना कर्मों के विश्वास व्यर्थ है। कर्म मतलब हम चाल चल रहे हैं। तुम मुझे अपना विश्वास बिना कर्मों के दिखाओ और मैं तुमको कर्मों के द्वारा अपना विश्वास दिखाऊंगा, क्योंकि विश्वास के बगैर कर्मों के बगैर हमारा विश्वास बिल्कुल मरा हुआ है, यानी कि उसमें कोई जान नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मरे हुए के समान है। तो विश्वास में मुझे और आपको चलना है, वो चलना ही तो हमारा जीवन है। कर्म जो है वो हमारा जीवन है। हमें रोजमर्रा अपने जीवन से ये जाहिर करना है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। पौलुस ने गलतियों के 2 अध्याय के 20 पद में क्या, मैं विश्वास के द्वारा चलता हूं, मैं विश्वास में जीवित हूं। पौलुस ये नहीं कहता है कि आश्चर्य कर्मों के द्वारा मेरे जीवन से होते हैं तो मैं जीवित हूं, नहीं, वो कहता है मैं विश्वास। और विश्वास उसका बाइबल के ऊपर है, परमेश्वर के वचन के ऊपर। पौलुस ने आश्चर्य कर्म करना नहीं सीखा, पौलुस ने गमलीएल के चरणों में वचन का अध्ययन किया, सही वचन को जाना, और इसीलिए पौलुस एक अच्छा इंसान, अच्छा परमेश्वर का दास बन सका। वचन तो वो पहले भी जानता था, फरीसी था वो, काम परमेश्वर की सेवा करने वाला, वचन का ज्ञानी था वो, लेकिन प्रॉपर फेथ उसको गमलीएल के पैरों पर बैठ करके ही आया। तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सही फेथ प्राप्त होता है। और वचन हमको बतलाता है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। ये कौन लोग हैं? ये बड़ा बादल कौन है? वो लोग जिन्होंने जीवन चल के दिखाया, जिन्होंने जीवन गुजारा। चाहे वो हनोक हो, 300 साल परमेश्वर के साथ चला, चाहे वो नूह हो,
120 साल जहाज बनाता रहा, चाहे वो अब्राहम हो। और भी बहुत से गवाहों का बादल मीन्स हजारों लाखों लोग हैं उसमें। दाऊद है, मूसा है, शमूएल है, यशाया है, यिर्मयाह है, और एलिया है, एलीशा है, मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है। ये सब वो हैं जो चले हैं, जिन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में विश्वास को जाहिर किया है। तो विश्वास कोई एक क्षण का नहीं होता है कि हमने विश्वास कर लिया और बस अब हमारा काम हो गया, अब आगे हम चाहे जैसे भी जीवन गुजारें। नहीं मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहता है, क्योंकि विश्वास से ही परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर जो है, इब्रानियों की 11 अध्याय में भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो विश्वास के द्वारा काम करता है। परमेश्वर ने सृष्टि की, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर का विश्वास था कि जो मैं बोल रहा हूं वैसा होगा। तो उसने भी हमको ये विश्वास दिया है कि तुम जो कहोगे विश्वास के बाद वो हो जाएगा। और जो हम कह रहे हैं और वो सुपरनैचुरल थिंग्स जो हो रही हैं वही तो मिरेकल्स हैं, लेकिन बिना विश्वास के वो नहीं हो सकता। मुझे और आपको मेरे प्रियो विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा ही मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न भी कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा मुझे और आपको मसीह जीवन गुजारना है। जब हम गुजारेंगे तो आश्चर्य कर्म होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों उसका 2 अध्याय का 8 पद हमें कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैं और आप विश्वास के द्वारा नहीं बचते हैं। मैं और आप तो परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह से बचाए जा चुके हैं। विश्वास के द्वारा तो सिर्फ मुझे और आपको उस अनुग्रह को प्राप्त करना है। अगर आप रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 2 पद को देखें तो आपको यहां पता लगता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। तो हम विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह तक या उस उद्धार तक हम पहुंच पाते हैं। यूहन्ना का 3 अध्याय का 16 पद क्या कहता है? जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने तो अपने बेटे को भेज दिया, वो तो उसका अनुग्रह था कि उसने हमारे लिए उद्धार का इंतजाम कर दिया। लेकिन आज विश्वास के द्वारा मैं और आप उस अनुग्रह को प्राप्त कर पा रहे हैं या उस उद्धार को प्राप्त कर पा रहे हैं। विश्वास तो हम आज कर रहे हैं, अनुग्रह तो हमारा, उद्धार तो हमारा 2000 साल पहले हो गया, लेकिन विश्वास के द्वारा हम उसको कन्फर्म कर पाते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हमें सही चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रॉपरली जान पाते हैं। आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो सब बचाए जा रहे हैं, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा मेरा और आपका उद्धार 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पे हो गया। हम लोग उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, जला दिए गए। हमेशा का वचन बार बार हमें और आपको यही बताता है, हम प्रभु के साथ जलाए गए। उद्धार के वारिस हैं, लेकिन उद्धार मुझे और आपको विश्वास के द्वारा प्राप्त करना है। और जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं वो आज भी विश्वास से वंचित है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उन पर उनका उद्धार किया जा चुका है, लेकिन सिर्फ उनको उस उद्धार को प्राप्त करना। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम सही विश्वास को जानें। व्हाट इज राइट फेथ? ऐसा ना हो कि हम गलत फेथ को मानते रहें। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे कि मैं और आप सही फेथ को समझ सकें। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए
और सही विश्वास के लिए जो हम आपके वचन से सीख पाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आपके लोग सही विश्वास को जानें और अपने आप को ठीक करें, क्योंकि विश्वास के बगैर हम आपको पसंद नहीं कर सकते। हम विश्वास में रहते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विश्वास से चलते हैं और परमेश्वर पिता अपने उद्धार का प्रयत्न करते रहते हैं और विश्वास के द्वारा ही हम उस उद्धार को प्राप्त कर पाते हैं। हम सबों पर अपनी दया और अपना अनुग्रह करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करें। आमीन।